है तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। आपने बहुत बार सुना है कि देवासुर संग्राम हुआ। परीक्षित ने भी पूछा गुरुदेव ये देवासुर संग्राम कब हुआ? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस अमृत के पीछे देवासुर संग्राम हुआ। अमृत को पीने के तत्पश्चात देवता दैत्यों में बड़ी जोर से युद्ध छिड़ गया और ऐसा युद्ध छिड़ा कि वो जैसे भी कैसे भी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। क्षीर सागर के किनारे पर युद्ध हुआ, देवताओं में भगदड़ मची और देवता सीधे माता अदिति के पास में जाकर के रोए। महात्मा कश्यप उस समय घर पर नहीं थे, वो तपस्या करने के लिए गए। वापस आए तो उनको अदिति अपनी पत्नी रोती हुई नजर आई। उन्होंने पूछा देवी दरवाजे से कोई अतिथि भूखा चला गया है क्या? गौ माता को तुमने रोटी नहीं दी है क्या? क्या बात है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? माता अदिति ने कहा प्रभु मेरे यहाँ से भूखा तो कोई नहीं गया, लेकिन मैं कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट में। मेरे पुत्रों का सब कुछ दैत्यों ने छीन लिया है, आप कुछ कृपा कर दें, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए। महात्मा कश्यप ने कहा देवी एक बार संतान प्राप्ति के लिए मैंने पयोव्रत किया था, तुम भी यदि पयोव्रत करो तो तुम्हारे बच्चों की संपूर्ण संपदा चल के आ जाएगी। इस ग्रंथ में लिखा है यदि किसी के बच्चों के ऊपर कष्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में, कंगाली गरीबी में, बहुत परेशानी में जीवन जी रहे हैं, गलत रास्ते में फंस गए हैं और कहीं धूर्तों के चक्कर में बच्चा फंस गया है, उन बच्चों के निमित्त, उस परिवार के निमित्त यदि कोई भी माता फागुन के शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर के द्वादशी तक ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करके रोज यज्ञ करके जमीन पर सो करके पयोव्रत सिर्फ गाय का दूध लेकर के 12 दिन का यह है जप करके और 13वें दिन ब्राह्मण को भोजन करा के यज्ञ करके और फिर वह अन्न ले ले, उसके बच्चों की संपूर्ण विपत्ति परीक्षित समाप्त हो जाएगी। ये पयोव्रत का ये इतना बड़ा प्रभाव है। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में समाधान भी चल रहा है, क्योंकि जो भी कथा यहाँ पर है वो किसी न किसी कारण से कही गई है। अब ये पयोव्रत किस कारण से है? क्योंकि देवताओं के ऊपर आपदा आ गई, परेशानी आ गई, उनका सब कुछ छिन गया था। माता अदिति ने अपने पति को कहा मेरे बच्चे खुशहाल रहें, तभी माता पिता चैन से रह सकते हैं। प्रभु भजन में मन नहीं लगता, यदि बच्चे कष्ट में हों तो आप कोई उपाय बताइए। तब महात्मा कश्यप ने कहा कि पयोव्रत कीजिए। उस समय देखो लिखा है फाल्गुना श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चये दरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वतः। इसमें झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, किसी भी प्राणी को कष्ट न दें, इसमें इस नियम का वर्णन किया था। और माता ने 12 दिन दूध पी करके ये व्रत किया। 13वें दिन में ब्राह्मणों को एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ और उसके तत्पश्चात फिर क्या हुआ वो बड़े आनंद की बात थी। एक दिन की बात थी कि साक्षात परमात्मा सामने प्रकट होकर के आ गए और छोटे से थे, छटंकी से थे। नाम हुआ बोले वामन देव भगवान की जय हो। भगवान वामन प्रकट हुए, बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम ददहु। सूर्य भगवान ने उनको आकर के जनेऊ दिया। बृहस्पति जी महाराज ने वेदांत की किताबें दे दी। कश्यपो मेखलाम, कश्यप महात्मा ने मेखला, मेखला जानते हो अपनी भाषा में कन्नोनी, छोटे छोटे बच्चों को काला धागा उसमें खुनखुना डाल करके बांध दिए जाते, बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। अब तो पता नहीं है कि खुनखुना बांधते हैं कि नहीं। भगवान को मेखला बांधी गई और ये मेखला किसने दी गई, किसने दी? बताया जाता है कि बच्चों की कमर में मेखला बांधी जावे तो पूरे जीवन पर्यंत उनकी कभी धन्न नहीं बैठती, उनका कभी नाड़ा नहीं बैठता। ये कमर की मेखला की इतनी बड़ी महिमा। एक अपेंडिक्स की बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिन बच्चों को मेखला बांधी जाती है वह बच्चे जीवन पर्यंत इस बीमारी से बच जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज़ एक काम की है, बिना काम की नहीं है। और उसके तत्पश्चात फिर कहा गया है, वर्णन किया गया, कह दिया गया कि बहुत चीज़ें दी गई। कश्यपो मेखलाम भूमि मृग चर्म, धरती माता ने एक आसन मृग चर्म दिया। सोमो दंडम, चंद्रमा ने दंड दिया। माता को पीनम, माता अदिति ने लंगोटी दे दी। धौ छत्रम, आकाश ने छतरी दी। ब्रह्मा कमंडलुम, ये सब बातें लिखी हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और सप्तर्षिया कुशान, 7 ऋषियों ने कुशा का आसन दिया। सरस्वती रुद्राक्ष मालाम, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेरो भिक्षा पात्रम, भगवान कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। और उमा भिक्षाम ददहु, और माता भगवती जगदम्बा ने उसमें पहली भिक्षा डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।